हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में ऑलरेडी हम पार्ट ए पार्ट बी फिनिश कर चुके हैं एंड पार्ट सी भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने एनपीसी के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और कहाँ कहाँ पे हम एनपीसी का यूज़ करते हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स हम फिनिश कर चुके हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करवाती हूँ और आप के भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको जिसमें कंफ्यूजन है, आप उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो का फोकस पॉइंट रहेगा हमारा एनपीसी एंड परसेंटाइल, क्योंकि ये जब मैंने आपको बताया था कि एनपीसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप एनपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा पाएंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने आपको एनपीसी के यूजेस बताए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ये पता करते हैं कि कितने परसेंटाइल स्टूडेंट्स अबव लाए हैं, कितने बिलो लाए हैं, है ना, नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम एनपीसी के थ्रू निकालते हैं। तो जब तक आपको परसेंटाइल नहीं पता होगा, जेड स्कोर जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, टी स्कोर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जेड स्कोर और टी स्कोर कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको अगर वो पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी सही कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल का मतलब ये है कि वैल्यू फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज बिलो इट आर फाउंड। यानी कि जब आपसे पूछा था परसेंटाइल कि आपके कितने परसेंटाइल आए, तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जितने, सपोज कि 67, किसी बच्चे का स्कोर 67 है या 67% है, तो अगर जो हमें ये पता करना होता है कि आपका परसेंटाइल कितना है, तो परसेंटाइल हमेशा इस नंबर से बिलो होगा। ठीक है, यानी कि जब हमें बिलो वैल्यू फाइंड करनी होती है कि परसेंटेज से बिलो कितनी वैल्यू हमारी आ रही है, तो वो हमारा परसेंटेज बताता है, वो हमारा परसेंटाइल बताता है। ठीक है, सपोज कि आपका 67% परसेंटेज है, तो 67% से बिलो आपकी कितनी वैल्यू है वो आपको बताता है परसेंटाइल। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे परसेंटाइल की डेफिनेशन आप कह लीजिए लिख दी है, ताकि आप भूले ना। सिंपल सा जब आए परसेंटाइल तो आपको ये याद रखना कि आपको बिलो वाली चीजें बतानी है, यानी कि 67% से बिलो कितना स्कोर आया या 67% से बिलो कितने बच्चे आए, तो ये आपका क्या बताएगा, परसेंटाइल बताएगा। तभी यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज बिलो इट आर फाउंड। ये तो हो गया आपको परसेंटाइल। अब ये है कि एनपीसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको जेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि जेड स्कोर। तो जेड स्कोर आपका ये बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जो आपका जेड स्कोर है, जेड स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। आई होप मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बताया था कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है। जेड का फॉर्मूला होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। यहाँ पे x है आपका नंबर, m है मीन और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जब आपको टी स्कोर निकालने के लिए बोला जाता है कि क्वेश्चन में आता है कि टी स्कोर क्या होगा, तो टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला है 10z प्लस 50। यानी z यहाँ पे क्या है आपका x माइनस एम अपॉन सिग्मा। यानी कि आपको t निकालने के लिए जब तक z नहीं निकालेंगे आप, तब तक आप t नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो t स्कोर क्या है हमारा, t स्कोर टू 10z प्लस 50 और z स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, z स्कोर टू x माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, साथ ही साथ परसेंटाइल याद रखनी है, क्योंकि जब आप एनपीसी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे बार बार परसेंटाइल वर्ड आएगा। इज दैट क्लियर। अब ये एनपीसी में मैंने कल आपको ये बताया था
यानी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर जो हम बात करते हैं कि जो एनपीसी का जो एरिया परसेंटेज है वो कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करेंगे प्लस माइनस 1 सिग्मा की, तो इसका क्या मतलब होता है कि कितना एरिया कवर कर रहा है, 68.26%। ठीक है। जब हम बात करते हैं प्लस माइनस 2 सिग्मा की, इसका क्या मतलब है, आपका जो है 95.46%। ठीक है। जब हम बात करते हैं प्लस माइनस 3 सिग्मा की, तो ये कितना होता है आपका 99.76%। तो आपको ये होल एग्जैक्टली ये याद आपको रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसीलिए मैं बार बार आपको हर एक एनपीसी से रिलेटेड जब मैं आपको बता रही हूँ तो ये वैल्यूज भी साथ साथ बताती चल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब ये एनपीसी आपके सामने एक बना हुआ है। मैंने कल आपको ये बताया था कि ये दोनों की वैल्यू यानी कि प्लस सिग्मा माइनस 1 सिग्मा दोनों की वैल्यू कितनी है, 68.6%, यानी इसको जोड़ दिया जाता है। अगर जो सिर्फ और सिर्फ आपसे माइनस 1 सिग्मा पूछेगा या प्लस 1 सिग्मा पूछ रहा है कि माइनस 1 सिग्मा पे वैल्यू निकालिए या प्लस 1 सिग्मा पे वैल्यू निकालिए, तब आपकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि माइनस 1 सिग्मा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 13.59, प्लस 1 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 34.13, और इधर प्लस 1 सिग्मा की क्या हो जाएगी, प्लस 34.13। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 68.26। ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये सिर्फ एक माइनस 1 सिग्मा की वैल्यू माइनस 34.13 हो जाएगी, प्लस 1 सिग्मा की वैल्यू प्लस 34.13 हो जाएगी। ऐसे ही आपकी माइनस 2 सिग्मा की, प्लस 2 सिग्मा की, प्लस 3 सिग्मा की और माइनस 3 सिग्मा की हो जाएगी। तो अब देखिए माइनस 2 सिग्मा की कितनी है, माइनस 13.59, और आपकी प्लस 2 सिग्मा की कितनी है, प्लस 13.59। ऐसे ही प्लस 3 सिग्मा की कितनी है, 2.14, और माइनस की माइनस 2.14। तो ये आपका एनपीसी को मैंने और मतलब वैल्यूज करके आपको एक एक वैल्यू करके भी बता दी। अब हम परसेंटाइल हमने समझ लिया, जेड स्कोर कैसे निकालेंगे हमने ये जान लिया, और एनपीसी को और हम किस तरीके से मतलब इस नंबर को डिवाइड करके अलग अलग मतलब एक की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे मैंने आपको ये भी बताया। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे ये भी जान लीजिए, जब पूछेगा कि अबव या बिलो, तो जब आपसे क्वेश्चन में अबव पूछता है तब आप किधर जाएंगे, जो आपका ये राइट हैंड साइड वाला है, यानी कि जब आपसे परसेंटाइल अबव पूछेगा तब आप एनपीसी में सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। जब आपसे यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएचएस। ठीक है। तो आप किधर जाओगे, राइट हैंड साइड सेंटर से राइट हैंड साइड देखना शुरू करेंगे वैल्यूज। जब आपसे बिलो पूछेगा तब आप सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज देखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि ये आप जब अभी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ। ठीक। तो ये आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आपके पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपके 4-6 नंबर या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके उतने नंबर वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे 1-2 क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम एनपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप रिसर्च के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझेंगे कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, लिखा है इफ द डेविएशन ऑफ स्कोर फ्रॉम द मीन इज गिवन 10, यानी आपको मीन दिया हुआ है कितना, 10। ठीक है। एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपको 5। तो अब ये कह रहे हैं कि आप टी स्कोर निकालिए। तो आपको क्या निकालना है, टी स्कोर निकालना है। तो टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू 50 प्लस 10z, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आपको सबसे पहले z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे x क्या है आपका,
मी एक्स क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए z का फॉर्मूला क्या है, tan z इक्वल्स टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। क्या है आपका मीन, तो मीन कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 5, तो आप डिवाइड करिए 5 टू 10, तो यानी कि आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यानी सिग्मा आपका क्या है यहाँ पे z है, आप क्वेश्चन में रख दीजिए। तो 50 प्लस 10 इंटू जेड, जेड कितना हो गया 2, तो अब इसको जोड़ दीजिए 50 प्लस 10 टू 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 70, यानी कि जेड टी स्कोर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 70, तो 70 आपका क्या है सही आंसर है। इसी तरीके से आपको टी निकालने के लिए आता है और जेड भी निकालने के लिए आता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा के टी और जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनपीसी कर्व अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस लाई बिटवीन -1 सिग्मा से +1 सिग्मा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है एनपीसी से, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज केसेस -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। तो अब आपको अगर जो एनपीसी याद है कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में कितनी वैल्यू होगी, -2 सिग्मा से +2 के बीच में कितनी होगी, -3 से +3 के बीच में कितनी होगी, एंड सो ऑन। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में 68%। डायरेक्ट क्वेश्चन दो अगर जो आता है तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मेन क्वेश्चन ये वाला है जो मैंने आखिरी में बताऊंगी आपको। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी पकड़ बन जाए एनपीसी वाले क्वेश्चंस करने की और आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चंस कर पाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद n, यानी कि आपको n दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी दी है 300, आपको मीन कितना दिया है 60, एसडी कितना दिया है 12। अब पूछ क्या रहा है, यानी कि आपको सारी वैल्यूज दे दी गई हैं। अब पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ केसेस फॉलिंग अबव। अब आपको क्वेश्चन में अबव और बिलो का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अबव पूछ रहा है कि बिलो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, अबव द स्कोर 48, यानी यहाँ पे आपको स्कोर दिया हुआ है, यानी कि x दिया हुआ है, स्कोर यहाँ पे आपको क्या होगा x होगा, x आपको दिया हुआ है 48। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा आपको इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि एनपीसी में जो नीचे वैल्यूज दी हुई है वो सिग्मा स्कोर के फॉर्म में दी हुई है, इसलिए सबसे पहले आप z निकालिए। तो z का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 48 यहाँ पे रख दीजिए। मीन कितना दिया हुआ है आपका 60, ठीक है, और अपॉन सिग्मा कितना दिया हुआ है आपका 12, ठीक। तो मीन x कितना दिया है 48 और मीन कितना दिया है 60 और सिग्मा यानी एसडी कितना दिया हुआ है 12। अब इसको निकाल दीजिए आप। 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपका -12, यानी कि 48 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका -12 आएगा। अब इस क्वेश्चन z की वैल्यू निकालते समय आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी वैल्यूज है वो माइनस में आ रही है कि प्लस में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -12 आएगा, और अपॉन में कितना दिया हुआ 12 दिया है। इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना आ गया -1 सिग्मा, यानी आपको क्या निकालना है -1 सिग्मा पे निकालना है कि जो आपके स्कोर है वो कितने अबव लाई कर रहे हैं, ठीक। अब आपने z निकाल लिया, z निकालने के बाद आप एनपीसी ड्रॉ कर लीजिए। एनपीसी को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप एनपीसी ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने एनपीसी क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा -1 सिग्मा, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा और +3 सिग्मा, इधर -2 सिग्मा और इधर -3 सिग्मा, ठीक। अब देखिए कि अब -1 पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका -1 पे कितनी वैल्यू होती है 34.1
0.13%। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है अबव। तो अबव पता करने के लिए आपको किधर जाना है, राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, यानी -1 सिग्मा से, यानी इस वाली वैल्यू से -1 सिग्मा से आप राइट हैंड साइड जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा बता रहा है कि अबव कितने लाई कर रहे हैं। ठीक है, -1 सिग्मा से अबव, तो -1 सिग्मा से अबव तो ये सारा आ जाएगा ना, ये आपका +1 सिग्मा भी आ जाएगा, +2 सिग्मा भी आएगा, +3 सिग्मा भी आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए कि -1 से +1 के बीच में कितनी वैल्यू, कितना होता है, 68.26 अप्रॉक्स। ठीक है, अब इधर कितना होगा, मतलब -1 से फिर इधर कितना होगा, यानी कि आपको -1 से +1 के बीच में 68.26 हो गया। अब +2 सिग्मा का कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू, 13.59, और +3 सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 2.14। अब आप इसको ऐड कर दीजिए सारा, क्योंकि आपसे पूछा गया है अबव, और अबव कहाँ से पूछ रहा है, -1 सिग्मा से अबव पूछ रहा है। तो -1 सिग्मा से अबव पूछने के लिए आपको जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका अप्रॉक्स पॉइंट वाला जो आप छोड़ दे, तो आपका अप्रॉक्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इसको जोड़ लीजिए, कितना है, 15 और 16 से 18 19। ठीक है, 1 इधर आ गया, तो 6 2 8 1 9। ठीक, अब 8 2 10 और 3 13, 3 1 7 और 1 8, यानी कि आपका 83.99% आया। ठीक है, अब क्या हुआ, आप 83.99 को आप राउंड ऑफ कर लीजिए, तो कितना हो जाता है, ये 84 हो जाता है। ठीक, अब 84%, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर जो आपसे परसेंटेज पूछता तो आप सिंपल सा बता देते कि 84%, क्योंकि परसेंटेज भी निकालने के लिए आता है। तो जब परसेंटेज निकालने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्कोर, कि यानी कि 48 के अबव कितना स्कोर है। तो अब स्कोर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, निकालने के लिए आपको क्या होता है, 84% दिया है, परसेंट को आप यहाँ परसेंट का क्या होता है, 100 होता है, तो 84/100 कर दीजिए इंटू n। अब n की वैल्यू आपको दी हुई है 300। अब 300 का आप 84/100 इंटू 300 कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना आया, 84 इंटू 3 बचा। अब 84 इंटू 3 को आप मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12 हो गया, और एक ये फिर 3 8 जा 24 और 1 कैरी था आपका, तो कितना हो गया, 25। तो 252, यानी आपका जो नंबर ऑफ केसेस अबव द स्कोर 48 कितने, यानी कि 48 के अबव वाले 252 ऐसा 252 बच्चे, ये स्कोर क्या है, अबव है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका 252 आ गया। तो इसी तरीके से जो आपके एनपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अगर जो आपसे अबव पूछा है तो आपको किधर, एनपीसी से राइट हैंड साइड जाना है। अगर जो बिलो पूछेगा तो आपको एनपीसी से लेफ्ट हैंड साइड आना है। ठीक है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी होती हैं। तो यहाँ पे आपका x 48 क्या है, आपका x हो गया, x - 60/12 किया आपने, इसको सॉल्व किया तो आपका -1 सिग्मा आया। यानी कि आपको क्या देखना है, -1 सिग्मा से अबव की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको एनपीसी बनाना पड़ेगा, और जो भी इसकी वैल्यूज हैं आपको वैल्यूज याद रखनी है। अगर जो वैल्यूज याद नहीं होंगी तो आप ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे किस तरीके से एनपीसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं एनपीसी से रिलेटेड, जेड वैल्यू से रिलेटेड, टी स्कोर से रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे किस तरीके से करना है। अब वो ना समझ में आए तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।